बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द डिपार्टेड। साल 1980, बॉस्टन शहर, जहां पर हम एक माफिया डॉन को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक है। वो एक डाइनर में हफ्ता वसूली करने के लिए जाता है, जहां वो एक छोटे बच्चे को देखता है जिसके बारे में उसे पता है कि इसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए फ्रैंक उस बच्चे को, जिसका नाम कॉलिन है, अपने साथ बाहर ले जाता और उससे बहुत सारी चीजें दिलवाता है और कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आना। दरअसल ये उसका एक तरीका होता है छोटे बच्चों को अपने जाल में फंसाने का। कॉलिन एक बार फिर से फ्रैंक के पास जाता है। फ्रैंक कहता है कि कभी गॉड पर विश्वास मत रखना, हमेशा जिंदगी को अपने शर्तों पर जीना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस दुनिया को कैसे जीता जाता है। कई साल बीत जाते हैं और अब कॉलिन को हम एक पुलिस एकेडमी में देखते हैं जहां पर वो ट्रेनिंग ले रहा है। फ्रैंक ने उसे ऐसा करने के लिए कहा है ताकि उसका एक आदमी पुलिस विभाग में भी रहे, ताकि उसे अंदर की सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। और इन्हें एक सार्जेंट यानी कि पुलिस वाला बनने के लिए इंटरव्यू को पास करना होगा। यहाँ अकेडमी में एक और लड़का होता है जिसका नाम बिली है। बिली भी अपने एग्जाम्स को पास कर लेता है, जिसके बाद इन दोनों का इंटरव्यू होता है। सबसे पहले कॉलिन का इंटरव्यू होता है, उससे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। जो लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो बहुत बदतमीजी से बात करते हैं और इसके बाद बिली की बारी आती है। और जब बिली का इंटरव्यू होता है तो एक इंटरव्यूअर उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली की हिस्ट्री को देखा है, तुम्हारी फैमिली में बहुत सारे लोग क्रिमिनल हैं, साथ ही जिस एरिया में तुम रहते हो वो एरिया फ्रैंक का है, तुम भी उन्हीं में से एक हो। इस तरह की बातें सुनकर बिली अपना आपा खोने लगता है। जो लोग उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो कहते हैं कि हम तुम्हें एक सार्जेंट नहीं बना सकते, लेकिन हम तुम्हें खुफिया पुलिस बना सकते हैं। एक सीक्रेट एजेंट के तौर पर तुम हमारे लिए काम करोगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम तुम्हें जेल भेजेंगे ताकि वो सभी क्रिमिनल्स जो जानते हैं कि तुम पुलिस एकेडमी ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे, उन्हें तुम पर विश्वास हो जाए कि तुम्हें पुलिस में भर्ती नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ कॉलिन को दिखाया जाता है जिसे एक सार्जेंट बना लिया गया है और अब उसे एफबीआई के साथ मिलकर काम करना है। एफबीआई की हिट लिस्ट में फ्रैंक होता है और सबसे पहले फ्रैंक को ही पकड़ना चाहते हैं। वहीं बिली को दिखाया जाता है जिसे जेल भेज दिया जाता है और जब वो जेल से छूटता है तो उसका कजन उससे मिलने के लिए आता है, जिसके साथ मिलकर वो ड्रग्स का काम करना शुरू कर देता है। पर वो किसी भी तरह से फ्रैंक के ग्रुप में शामिल होना चाहता है, इसीलिए अपने कजन से कहकर वो फ्रैंक के लोगों से मिलने जाता है, जहां पर जानबूझकर वो फ्रैंक के एक आदमी के ऊपर हमला कर देता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो इस आदमी को मार देगा। तभी वहां पर फ्रैंक का राइट हैंड आता है जो बिली को ऐसा करने से रोकता है। वो बिली को इसलिए नहीं मारते क्योंकि बिली के अंकल भी इन्हीं के ग्रुप के लिए काम किया करते थे। काम करते हुए उन्होंने अपने ग्रुप के लिए जान दी थी, इसीलिए फ्रैंक का आदमी उसे कुछ नहीं कहता और कहता है कि तुम इस इलाके में कोई भी इलीगल काम नहीं कर सकते, यहाँ से चले जाओ। उसकी बात सुनकर बिली वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें कॉलिन को दिखाया जाता है जो एफबीआई की मीटिंग में होता है। एफबीआई किसी भी कीमत पर अब फ्रैंक को पकड़ना चाहती है क्योंकि उसने माइक्रो प्रोसेसर को चुराया है जिसे वो चाइना को बेचना चाहता है। इसीलिए कुछ पुलिस ऑफिसर्स को उसके पीछे लगा दिया जाता है, लेकिन कॉलिन उसे फोन करके उन पुलिस वालों के बारे में बता देता है, जिससे वो उनसे बचकर साफ साफ निकल जाता है। वहीं लिफ्ट में कॉलिन की मुलाकात एक डॉक्टर से होती है जो कि साइकाइट्रिस्ट है। उसका नाम मेडोलिन है। उसे देखते ही वो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, इसीलिए वो कहता है मैं तुम्हारे साथ डिनर पर जाना चाहता हूँ। ये दोनों के दोनों डिनर पर मिलते हैं जहां पर वो कॉलिन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। दूसरी तरफ हमें बिली को दिखाया जाता है जो एक स्टोर में होता है। तभी वहां पर दो इटालियन गैंगस्टर आते हैं जो स्टोर कीपर को परेशान कर रहे होते हैं। बिली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए उन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारकर वहां से भगा देता है। उनको मारते हुए बिली के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, इसीलिए वो प्लास्टर करवा के एक बार में जाता है जहां पर उसके सामने फ्रैंक आता है। फ्रैंक उससे पूछता है क्या तुम मुझे जानते हो? बिली कहता है कि नहीं। इसके बाद फ्रैंक बिली को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि आज जिन दो लोगों को तुमने मारा वो इटालियन गैंगस्टर्स हैं, जल्दी वो वापस आएंगे और तुम्हें मार देंगे। पर तुमने एक अच्छा काम किया क्योंकि वो लोग मेरे धंधे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद वो बिली को बताता है कि मैं तुम्हारे पिता को जानता था, उन्होंने कभी हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, इसीलिए वो कभी पैसे नहीं कमा पाए। और अब वो बिली के हाथ के प्लास्टर को खोल देता है
और कहता है क्या तुम अब भी पुलिस के लिए काम करते हो। बिली कहता है कि नहीं। दरअसल फ्रैंक को पता होता है कि उसने पुलिस की ट्रेनिंग की है, इसीलिए वो बिली को टॉर्चर कर रहा होता है। वो उसके फ्रैक्चर्ड हाथ को बहुत जोर से दबाता है जिससे बिली को बहुत दर्द होता है। बिली कहता है कि मैं पुलिस के लिए काम नहीं करता, बल्कि पुलिस ने मुझे जेल भेजा था, इसीलिए मैं उनसे नफरत करता हूँ। और अब फ्रैंक उसे कुछ पैसे देता और कहता है कि तुम अपने हाथ के प्लास्टर को दोबारा से लगवा लेना। साथ ही उसने उन दोनों इटालियन गैंगस्टर्स को मरवा दिया होता है जिनके ऊपर आज बिली ने हमला किया था, ताकि वो दोबारा बिली के ऊपर हमला ना करे। अब उसे बिली पर विश्वास हो चुका है, इसीलिए बिली को वो अपने गैंग में शामिल कर लेता है और वो उसे धमकी भी देता है कि कभी उसने उन्हें धोखा देने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देंगे। बिली ने एक चेन पहनी होती है जिसमें एक माइक्रोफोन होता है और उस माइक्रोफोन से कैप्टन और सार्जेंट जिनके लिए बिली काम करता है वो इनकी पूरी बातें सुन रहे होते हैं। बिली बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि अगर फ्रैंक को पता चल गया कि उसने माइक्रोफोन वाली चेन पहनी है तो वो उसे अभी मार देगा। इसीलिए मीटिंग खत्म होने के बाद वो उन दोनों को कॉल करके बताता है कि आज के बाद मैं इस तरह की किसी चेन को नहीं पहनूंगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं तुम्हें फोन करके बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हमें कॉलिन को दिखाया जाता है जो अपनी ईमानदारी और सच्चाई साबित करने के लिए फ्रैंक को पकड़ने के लिए एक नया ग्रुप बनाता है और कहता है कि हमारे पुराने ग्रुप में कोई फ्रैंक के लिए काम करता था, वो सारी खबरें फ्रैंक तक पहुंचाता था, इसीलिए मैंने नया ग्रुप बनाया है ताकि हम फ्रैंक को पकड़ सकें। वहीं दूसरी तरफ हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है जो बिली को लेकर बहुत सारी अलग अलग जगहों पर जाता है जहां पर वो कई लोगों को मार देता है। ये देखकर बिली से बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि इस तरह से वो अपनी आंखों के सामने मासूम लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ना शुरू हो जाता है, इसीलिए वो डॉक्टर मेडोलिन के पास जाता है जो कि दिमाग की डॉक्टर है और उसे अपनी सारी सिचुएशन बताता है कि किस तरह से उसे कातिल के साथ रहना पड़ता है। अंदर से वो डरा हुआ होता है लेकिन वो अपना डर नहीं दिखा सकता। मेडोलिन उसकी दिमागी स्थिति को समझकर उसे दवा दे देती है और अब बिली कैप्टन और सार्जेंट से मिलने के लिए जाता। वो कहता है कि मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जी सकता, पिछले 1 साल से मैं फ्रैंक के साथ हूँ, मैं कई बार तुम्हें उसकी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ लेकिन अब तक तुमने उसे नहीं पकड़ा। यहाँ पर ये दोनों उसे बताते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई है जो कि फ्रैंक के लिए काम करता है, इसीलिए हर बार वो हमारे हाथ से निकल जाता है। बिली किस बीच कई बार मेडोलिन से मिलता है, साथ ही अब उसे डिनर के लिए भी इनवाइट करता है। दरअसल ये अब दोनों के दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। वहीं कॉलिन को पता चलता है कि फ्रैंक बहुत जल्दी माइक्रो प्रोसेसर की चाइना के साथ डील करने वाला है, जिस बारे में FBI को पता चल चुका है और FBI डील के दौरान उसे गिरफ्तार कर लेगी। कॉलिन फ्रैंक को कॉल करता और बताता है कि तुम्हारी डील के बारे में FBI को पता चल चुका है, तुम्हारे ग्रुप में कोई है जो FBI तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। ये सारी बातें जानने के बाद फ्रैंक अपनी डील की लोकेशन को बदल देता है, जिस वजह से वो FBI के हाथ से बच जाता है। सार्जेंट और कैप्टन इस बात से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है। वही हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है जो बिली के पास जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम पुलिस के लिए काम करते हो। इस बात को सुनकर बिली जानबूझकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा दोबारा कहा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फ्रैंक को कुछ समझ नहीं आता कि बिली सच बोल रहा है या झूठ, इसीलिए अगले दिन एक बार फिर से वो बिली के पास आता है और कहता है कि मैं अपना नया ग्रुप बना रहा हूँ जिस ग्रुप में तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे। ये बात सुनकर बिली परेशान हो जाता है। वो बाहर आकर कैप्टन को कॉल करता और बताता है कि उन्हें मुझ पर शक हो चुका है, तुम्हारे डिपार्टमेंट में कोई है जो उनके लिए काम करता है। जो बातें मैं तुम्हें बताता हूँ वो बातें तुम किसी को मत बताया करो। वहीं फ्रैंक कॉलिन को कॉल करके पूछता है क्या तुम्हारे डिपार्टमेंट में ऐसी बात चल रही है कि मैं अपना नया ग्रुप बनाने वाला हूँ। वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं चल रही। दरअसल ये बात सिर्फ उसने बिली को बताई थी और अगर ये बात FBI तक पहुंच जाती तो वो समझ जाता कि बिली उनके साथ मिला हुआ है, लेकिन FBI में बात अब तक डिस्क्लोज नहीं हुई थी जिस वजह से बिली का राज नहीं खुलता। वहीं कोलिन भी अब फ्रैंक से और FBI से दोनों से परेशान हो चुका है क्योंकि वो इन दोनों के बीच में फंस चुका है। वो अक्सर काउंसलिंग के लिए डॉक्टर से यानी कि साइकाइट्रिस्ट मेडोलिन से मिलता है और अभी धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। एक रात को कहता है कि हो सकता है कि हम दोनों को हमेशा के लिए यहाँ से जाना पड़े। सबसे पहले वो फ्रैंक के ग्रुप के उस आदमी का पता लगाना चाहता है जो FBI को इन्फॉर्मेशन देता है, इसीलिए वो कैप्टन के पीछे अपने लोगों को लगा देता है। वहीं हमें बिली को दिखाया जाता है जो कैप्टन को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कैप्टन उससे मिलने के लिए एक मेट्रो ट्रेन में जाता है,
पर यहाँ पर बिली को शक होता है कि कोई उसके पीछे है। दरअसल ये दोनों लगातार फोन पर बात कर रहे होते हैं, इसीलिए बिली उसे एक बिल्डिंग का पता बताता और कहता है कि हम यहाँ पर मिलेंगे। कैप्टन उस जगह पर पहुंच जाता है। कोलिन के लोग अब भी उसका पीछा कर रहे होते हैं, जो कि खुद भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो कि कोलिन के ग्रुप में हैं। कोलिन ने उन्हें कहा होता है कि मुझे लगता है कि कैप्टन फ्रैंक के लिए काम करते हैं, इसीलिए सब के सब कैप्टन का पीछा कर रहे हैं और अब कैप्टन रूफटॉप में जाते हैं। वहीं हमें बिली को दिखाया जाता है जिसे फ्रैंक के एक आदमी का कॉल आता है और वो उसे एक लोकेशन बताता और कहता है कि जल्दी से तुम उस लोकेशन पर पहुंचो। वहां पर वो आदमी आने वाला है जो फ्रैंक की इंफॉर्मेशन FBI को देता है। रूफटॉप में हमें बिली को और कैप्टन को दिखाया जाता है। बिली कहता है कि मैं इस काम से थक चुका हूं, अब मैं अंडर कवर एजेंट नहीं रहना चाहता, आप मुझे इस दलदल से बाहर निकालो। वो कहते हैं कि मैं इस पर काम कर रहा हूं और अब इन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर फ्रैंक के लोग आ चुके हैं, इसीलिए दोनों के दोनों वहां से अलग हो जाते हैं। बिली नीचे पहुंच जाता है और तभी ऊपर से कोई सार्जेंट को नीचे फेंक देता है। दरअसल फ्रैंक के लोगों ने किया होता है। नीचे गाड़ी में वो पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं जो अब तक कैप्टन का पीछा कर रहे थे, और जब वो देखते हैं कि किसी ने कैप्टन को ऊपर से धक्का देकर मार दिया तो वो गाड़ी से बाहर आकर फ्रैंक के लोगों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। एक गोली उस आदमी को लग जाती है जिस आदमी ने बिली को कॉल किया था। वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका है और उसके साथी उसे यहाँ से अपने साथ ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोलिन को दिखाया जाता है जिसके पास सार्जेंट आता है और कहता है कि तुमने अपने लोगों को कैप्टन के पीछे क्यों भेजा था, मुझे लगता है कि तुम ही खबरी हो, और वो कोलिन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर दूसरे ऑफिसर्स उसे रोक लेते हैं, जिसके बाद सार्जेंट अपना इस्तीफा दे देता है। कोलिन के सामने कैप्टन का कंप्यूटर है जिसके अंदर उस खबरी की इंफॉर्मेशन है जो कि फ्रैंक के ग्रुप में है, यानी कि बिली की, पर उसके पास उसका पासवर्ड नहीं होता। साथ ही अब उसके पास कैप्टन का फोन भी है। वहीं दूसरी तरफ हमें बिली को दिखाया जाता है जो उस आदमी के सामने है जिसे गोली लगी थी। वो आदमी कहता है कि मैंने तुम्हें एक दूसरी लोकेशन पर बुलाया था, लेकिन तुम उस लोकेशन पर कैसे पहुंचे जहां पर कैप्टन और वो आदमी था जो हमारे ग्रुप में रहकर FBI को इन्फॉर्मेशन देता है। पर उसकी बात का बिली कोई जवाब नहीं देता और इससे पहले कि वो आदमी फ्रैंक को कुछ बताता उसकी मृत्यु हो जाती है। बिली बहुत ज्यादा परेशान है, इसीलिए वो एक बार फिर से मेडोलिन से मिलने के लिए जाता है। मेडोलिन कहती है कि मेरी शादी होने वाली है, इसीलिए अब मैं तुमसे नहीं मिल सकती। दरअसल इन दोनों के बीच में भी अफेयर होता है। ये दोनों फिजिकली एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, लेकिन अब वो कोलिन से शादी करने वाली है। बिली यहाँ से चला जाता है। वहीं कोलिन के पास अब कैप्टन का फोन है और वो उस फोन से आखिरी डायल नंबर को दोबारा से डायल करता है। ये नंबर बिली का होता है। बिली का फोन रिंग होता है और जब वो देखता है कि कैप्टन के फोन से उसे कॉल आ रहा है तो वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है। वो फोन को रिसीव करता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ से कोलिन भी कुछ नहीं बोलता। ये दोनों के दोनों शांत रहते हैं, जिसके बाद बिली फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। कोलिन एक बार फिर से उसे फोन करता और कहता है कि अब मैंने कैप्टन के केस को टेक ओवर कर लिया है, इसीलिए जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है वो तुम मुझे दे सकते हो। बिली साफ साफ मना कर देता। वो कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सार्जेंट से बात करना चाहता हूँ। कोलिन कहता है कि वो छुट्टियों पर है, जिसके बाद बिली फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। कोलिन किसी भी कीमत पर जानना चाहता है कि फ्रैंक के ग्रुप में कौन है जो सारी इंफॉर्मेशन FBI को देता है, इसीलिए FBI की खुफिया फाइल्स को खोलना शुरू कर देता है। और तभी उसके सामने एक फाइल आती है जिसके अंदर फ्रैंक की फोटो होती है। वो उस फाइल को देखने के बाद समझ जाता है कि फ्रैंक खुद भी FBI को इंफॉर्मेशन देता है, वो भी उनके लिए काम करता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है और अब उसे खुद भी खतरा है, क्योंकि फ्रैंक के थ्रू FBI को पता चल सकता है कि वो उसी के लिए काम करता है, यानी कि वो FBI को पुलिस डिपार्टमेंट को धोखा दे रहा है। वो FBI के पास जाता है जहां पर उसे पता चलता है कि आज रात को FBI फ्रैंक को पकड़ने वाली है, क्योंकि अब उन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है। FBI उस जगह पहुंच जाती है जहां पर फ्रैंक एक डील करने वाला होता है। उस पर गोलियां चलाई जाती है, लेकिन फ्रैंक वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो एक वेयर हाउस में जाता है और अब कोलिन भी वहां पहुंच जाता है और कहता है कि तुमने मुझे
मुझे धोखा दिया। तुम FBI के लिए हमेशा से काम करते थे, तुमने इस बारे में मुझे कभी कुछ क्यों नहीं बताया? वो कहता है कि मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं FBI को वही इन्फॉर्मेशन देता था जो मेरे किसी काम की नहीं थी। जो लोग मेरे काम के नहीं होते थे मैं उनके बारे में FBI को बताता था, जिसके बाद वो उन्हें मार देते थे। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में FBI को कभी कुछ नहीं बताता क्योंकि तुम मेरे बेटे की तरह हो। लेकिन कोलिन उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, इसीलिए वो कहता है कि तुम मुझे अपना बेटा इसलिए मानते हो क्योंकि तुम खुद कभी कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकते। यह सुनकर फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है। वो कोलिन पर गोली चलाने वाला होता है, पर इससे पहले कोलिन उसे खुद गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब FBI को पता चलता है कि कोलिन ने फ्रैंक को मार दिया तो वो सबकी नजरों में हीरो बन जाता है। बिली भी उससे मिलने के लिए आता है और अब कोलिन को पता चल जाता है कि बिली वो इंसान है जो कि फ्रैंक के ग्रुप में रहकर FBI को इन्फॉर्मेशन देता था। वो कहता है कि मैं तुम्हारा पासवर्ड जानना चाहता हूँ। बिली उसे अपना पासवर्ड दे देता है ताकि वो उसकी फाइल को खोल सके। कोलिन पासवर्ड लेकर कंप्यूटर में उसकी फाइल खोलता है। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके सामने आ जाती है, पर जब कोलिन यहाँ से जाता है तो बिली उसके डेस्क में एक एनवलप को देखता है जिस पर सिटीजन्स लिखा होता है, और ये वही एनवलप होता है जो कुछ वक्त पहले फ्रैंक ने उस आदमी को दिया था जो FBI में उसके लिए काम करता था। यहाँ पर उसे समझ में आ जाता है कि कोलिन वो इंसान है क्योंकि FBI में रहकर फ्रैंक को सारी इन्फॉर्मेशन दिया करता था। वो समझ जाता है कि उसकी जान भी खतरे में है, इसीलिए वो यहाँ से भाग जाता है। कोलिन जब वापस उस कमरे में आता है जहाँ पर बिली था तो वो देखता है कि वहाँ पर बिली नहीं है। उसे समझ में आ जाता है कि उसकी सच्चाई के बारे में बिली को पता चल चुका है, इसीलिए कंप्यूटर से वो उसकी फाइल को डिलीट कर देता है, जिससे किसी को कभी कुछ पता नहीं चलेगा कि वो FBI के लिए काम किया करता था। अब FBI की नज़र में वो एक क्रिमिनल है। वहीं बिली को दिखाया जाता है जो मेडोलिन के पास जाता है। वो उसे एक एनवलप देता है और कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम इस एनवलप को खोलकर जरूर देखना। इसके बाद बिली वहां से चला जाता है। वहीं मेडोलिन अब कोलिन के पास जाती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर कोलिन बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर मेडोलिन को कोलिन्स के मेल में एक मेल मिलता है जो कि बिली ने उसे भेजा था। वो डर जाती है कि कहीं बिली ने उन दोनों के अफेयर के बारे में बताने के लिए लेटर कोलिन को तो नहीं भेजा, इसीलिए वो उस एनवलप को खोलती है जिसके अंदर एक CD होती है। और जब वो उस CD की रिकॉर्डिंग सुनती है तो उसमें कोलिन की और फ्रैंक की आवाज़ें रिकॉर्ड होती है। दरअसल कोलिन और फ्रैंक जो भी बातें किया करते थे, फ्रैंक उन बातों को रिकॉर्ड कर लिया करता था, जो रिकॉर्डिंग किसी तरह से बिली ने हासिल कर ली। उसने रिकॉर्डिंग कोलिन को भेजी है, लेकिन कोलिन के सुनने से पहले ये मेडोलिन ने सुन ली। उसे समझ में आ चुका है कि कोलिन एक करप्ट इंसान है, इसीलिए वहां से चली जाती है। और अब बिली कोलिन को कॉल करता है और उसी रूफटॉप पर बुलाता है जहां से कैप्टन को नीचे धक्का देकर मार दिया गया था। कोलिन जब उस जगह पहुंचता है तो बिली उस पर गन तान देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा सारा का सारा भांडा पुलिस के FBI के आगे फोड़ दूंगा। कोलिन कहता है कि तुम्हारी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और अब यहाँ पर कोलिन का एक साथी भी आ जाता है जो पुलिस एकेडमी में बिली के साथ था। हालांकि वो बिली को पहचानता है, लेकिन बिली की बातों पर वो विश्वास नहीं करता, इसीलिए बिली किसी तरह से गन पॉइंट पर कोलिन को लिफ्ट के अंदर ले जाता है। और जब लिफ्ट का दरवाजा नीचे खुलता है तो वहां पर एक और पुलिस ऑफिसर होता है जो कि कोलिन का साथी है। वो बिली को गोली मार देता है। बिली की मृत्यु हो चुकी है और अब वो पुलिस ऑफिसर भी ऊपर से नीचे आ जाता है जो बिली के साथ एकेडमी में था। वो अभी भी कंफ्यूज होता है कि बिली और कोलिन में से कौन सच बोल रहा है, और तभी ये उसे भी मार देते हैं। यहाँ पर जो दूसरा पुलिस ऑफिसर होता है जिसने बिली को गोली मारी थी, वो कोलिन को कहता है कि मैं भी फ्रैंक के लिए काम किया करता था, हम दोनों साथी हैं। और यहाँ पर सिर्फ यही पुलिस ऑफिसर है जिसे कोलिन की सच्चाई का पता है, इसीलिए कोलिन इसे भी गोली मार देता है। जिसके बाद वो FBI को अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता और बताता है कि बिली मेरा आदमी था, वो फ्रैंक के लिए काम तो करता था पर वो एक अंडरकवर एजेंट था, इसीलिए वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे दिया करता था। और जिस आदमी ने बिली को गोली मारी है जो कि FBI में था, दरअसल वो फ्रैंक का आदमी था, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। और अब कोलिन बड़ी चालाकी से FBI की आंखों में धूल झोंक कर एक हीरो बन चुका है। अगले दिन बिली का फ्यूनरल होता है, कहाँ पर मेडोलिन भी होती है। उसकी आंखों में आंसू है क्योंकि वो कोलिन की सच्चाई को जानती है। कोलिन उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो उससे बात नहीं करती और वहां से चली जाती है।
इसके बाद कोलिन अपने घर पर वापस आता है, जहां पर कैप्टन का साथी सार्जेंट उसका इंतजार कर रहा होता है, जिसने इस्तीफा दे दिया था। उसे उसकी पूरी सच्चाई के बारे में पता था, इसीलिए वो कोलिन को गोली मार देता है और उस जगह से निकल जाता है। कोलिन ने जैसे कर्म किए होते हैं उसे उसके हिसाब से सजा मिल जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।